स्वयं मैं जब इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा आह्वान है, यदि हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, यदि आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ी सी भी रीढ़ है, तो आपको मेरा आह्वान है, अब तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे समाज के साथ खड़े हों। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बरेली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए जानते हैं, हमने उनसे बात करी कि किन मामलों में उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहुत बड़ी खबर है आज बरेली से। अलंकार जी, जो आप पे पद था, ये बहुत बड़ा पद था, लाखों लोग इसके लिए तैयारी करते हैं, उसके बाद ये पद मिलता है और आपने आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पद से त्याग पत्र दे दिया। क्या मायने निकाले जाए, क्यों आपने इतना बड़ा कदम उठाया? जैसा कि आपने देखा है कि पिछले 2 सप्ताह में 2 बहुत ही बड़े निंदनीय कृत्य और घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें से पहला एक घटनाक्रम है जो प्रयागराज में माघ मेला हुआ है इसी साल का। उसमें जो हमारे ज्योतिष की जो ज्योतिर्मठ है, उसके शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके साथ जो स्नान, जो मौनी अमावस्या का जो स्नान था, उसमें बटुक शिष्यों के साथ, वो बटुक ब्राह्मणों के साथ जो उनकी चोटी खींचकर उनको घसीट घसीट कर मारा गया। और इस संबंध में जो स्थानीय प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई की गई, वो बहुत ही निंदनीय थी। इसके उपरांत भी वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ब्राह्मणों के लिए जो चोटी या शिखा का बहुत एक महत्व होता है, और स्वयं मैं एक ब्राह्मण अधिकारी होने के नाते इस पे बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही आपत्तिजनक है। मेरे लिए स्वयं जो है, एक तरीके से एक साधारण ब्राह्मण इस दृश्य को देखेगा, जिस तरीके के वीडियोज आए हैं, ब्राह्मणों की रूह कांप जाएगी। जिस तरीके से जो बटुक ब्राह्मण है, उनको घसीट घसीट चोटी से घसीट के लेटा कर मारा जा रहा है। दूसरा, जो केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार का जो गजट एक प्रकाशित हुआ है, जो 13 जनवरी 2026 को, जो यूजीसी रेगुलेशन 2026, उसमें जो प्रावधान जिस तरीके से आए हैं, उसमें सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी मानते हुए एक वर्ग विशेष के लिए एक समता, इक्विटी, जो क्लास या कमेटी, इस तरीके की जो प्रावधान दिए गए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे जो सामान्य वर्ग के या हमारे ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणों में बहुत ही रोष है। और जिस तरीके से ये भेदभाव वाला ये यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है, इससे अभी आने वाले समय में देश में आंतरिक संकट, खींचातानी, फर्जी शिकायतें, और यह भी हो सकता है कि जो समता समिति जो बन रही है, उससे जो हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, बेटे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। बेटियों के साथ समता सदस्य जो समिति है, उसके सदस्य उन फर्जी शिकायतों का निस्तारण के नाम पे उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर सकते हैं। बेटों के साथ यदि वे प्रतिभावान हैं, तो उनके भविष्य के साथ झूठी शिकायतों के आधार पर उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। इन दोनों ही घटनाओं से मैं काफ़ी आहत हूँ। यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज, जो हमारा ये ब्राह्मण समाज है या सामान्य वर्ग का समाज है, इसमें यहाँ हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इस पर अभी तक मूक दर्शक हैं और शांत हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है, उसके एम्प्लॉय बनकर रह गए हैं। और ऐसा लगता है कि बहू बेटियों की, बच्चों की इज्जत भी लुट जाएगी, लेकिन ये हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ये बिल्कुल चुप रहेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऐसी स्थिति में यह बहुत ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और देखा जाए, अब इस समय में जो मेरी जो अपनी मानसिक व्यथा है, मैं उसको अब इससे ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकता। मैं अब इस तंत्र का जो अंग नहीं बन सकता, क्योंकि अब न तो जनतंत्र है, न ही गणतंत्र है, यहाँ सिर्फ भ्रम तंत्र है। और देखिए, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपकी नाराजगी है, आपकी नाराजगी उन विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि से है जो कि समान वर्ग के हैं और कहीं ना कहीं उनके बच्चों के भविष्य में जो दिक्कतें आ रही हैं, उससे आपके अंदर नाराजगी आई है। देखिए, मैं एक अधिकारी हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण भी हूँ। यदि मेरे प्रतीक चिन्हों का सार्वजनिक रूप से कहीं भी अपमान किया जाएगा, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भविष्य में जब एक प्रशासनिक तंत्र ही इस तरीके से चोटी खींचकर ब्राह्मणों को मारेगा, तो अन्य जनता, अन्य वर्ग आपके साथ क्या बर्ताव करेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं स्वयं जब इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा आह्वान है, यदि हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, यदि आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ी सी भी रीढ़ है, तो आपको मेरा आह्वान है, अब तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे समाज के साथ खड़े हों। समाज होगा तब आपका पद रहेगा, नहीं तो आप कभी भी कोई भी चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इस समय सामान्य वर्ग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अलग हो चुका है और एक तरीके से देखा जाए सरकार दोनों ही जगह अब अल्पमत में आ चुकी है और बहुत ही भयावह स्थितियां इस समय देश में उत्पन्न हुई है। देखिए, ये थे अलंकार अग्नोत्री जी, जिन्होंने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है और ये आईटीएन है, बनारस यूनिवर्सिटी से बीटेक किया हुआ है, एलएलबी भी है और यूएस में काम कर चुके हैं, बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और जिस तरीके से अपने समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ इतना बड़ा प्रशासनिक पद छोड़ना, अब देखना होगा कि इनके पद छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में या केंद्र की राजनीति में या जो कि जनप्रतिनिधि हैं जनरल के, उन पर क्या असर पड़ता है। जुड़े रहिए मुझसे, हमारे चैनल से। मैं डेली 24 भारत के लिए विनोद जोशी, बरेली से।